शहर की हवा में हमेशा एक अजीब सी भागदौड़ रहती थी, जैसे हर कोई किसी अदृश्य मंजिल की तरफ भाग रहा हो। उसी भीड़ में एक इंसान था जो भीड़ का हिस्सा होते हुए भी उससे अलग था, रमेश। उसका काम भले ही छोटा था, लेकिन उसके अंदर गहराई बहुत थी। वह रोज अपनी पुरानी हरी पीली ऑटो को धक्का मारकर स्टार्ट करता था, क्योंकि उसकी ऑटो कई बार सुबह ठंडी पड़ जाती थी और बिना धक्का मारे चलने का नाम ही नहीं लेती थी। रमेश इस ऑटो को सिर्फ एक गाड़ी नहीं मानता था, ये उसकी रोजी रोटी, उसकी मेहनत, उसके संघर्ष और उसके सपनों का साथी थी। वह रोज सुबह 4 बजे उठता था, गलियों से होता हुआ मुख्य सड़क तक पहुंचता था, जहां पहली दूध की गाड़ियां निकलती थीं। ठंडी हवा में उसकी सांस धुआं बनकर उड़ती थी। आंखें नींद से भरी होती थीं, पर मन उम्मीद से भरा होता था कि आज का दिन कुछ नया लेकर आएगा। घर में उसकी पत्नी सीमा चूल्हे पर चाय बनाती थी। उनके 2 बच्चे, गुड्डू और आरती, सोए रहते थे। रमेश की कमाई इतनी कम थी कि कभी-कभी सीमा को सब्जी भी उधार लेनी पड़ती थी। स्कूल की फीस भरना और किताबें खरीदना हर महीने का सबसे बड़ा तनाव था। फिर भी रमेश कभी उदास नहीं होता था। वह हमेशा मुस्कुराकर कहता था कि मेहनत करने वालों की किस्मत देर से सही पर चमकती जरूर है। सीमा उसके इस विश्वास पर यकीन करती थी, क्योंकि उसके पास उम्मीद के अलावा और कुछ था ही नहीं। रमेश रोज अलग अलग जगहों पर यात्रियों को छोड़ता था। कोई ऑफिस जाता था, कोई कॉलेज, कोई अस्पताल, कोई बाजार। रमेश के पास इतनी कहानियां थीं कि अगर वह हर एक सवारी की कहानी लिखने बैठ जाए, तो एक पूरी किताब बन जाए। पर उसकी अपनी कहानी किसी को नहीं पता थी। एक गरीब आदमी की, जो दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों के भविष्य को सुधारने की कोशिश कर रहा था। रमेश के अंदर एक दर्द भी था, एक सपना भी था, और सबसे ज्यादा एक सीधी सादी ईमानदारी। वह जानता था कि उसके पास पैसा कम है, पर उसकी नीयत हमेशा साफ रही। एक दिन सुबह सुबह रमेश स्टेशन पर सवारियों का इंतजार कर रहा था। स्टेशन पर भीड़ रहती थी, लोग घर लौटते थे, कुछ नई जगह जाते थे, कुछ रोते हुए बिछड़ते थे, कुछ हंसते हुए मिलते थे। रमेश इस भीड़ में खड़ा रहता था, अपने नंबर का इंतजार करता था। तभी एक लड़का आया, महंगे कपड़े, हाथ में लैपटॉप बैग और चेहरा तनाव से भरा। उसने रमेश की ऑटो में